हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती में। आज हम देखेंगे जो भी सीबीएसई से गाइडलाइंस आई है, ठीक है। 5 जुलाई को जो आई थी 2021, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है कि COVID-19 pandemic caused almost all CBSE schools to function in a virtual mode for most part of the academic session of 2021। जैसे सिलेबस सारा कर दिया था ना पिछले साल, तो ना बहुत ही मदद मिलती सब स्कूल्स को, ठीक है। और जो कि पिछले साल सिलेबस काटना पड़ गया था ना, और बोर्ड भी कैंसिल हो गया था। अब क्या है कि यहाँ पे ना, यहाँ से देखते हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं सिलेबस को, मतलब काट रहे हैं, कट कर रहे हैं सिलेबस को, ठीक है। जैसे पिछले साल हुआ था वैसे ही अभी जो सिलेबस करते हैं वो भी आया नहीं, वो इसी जुलाई के मंथ में आ जाएगा, ठीक है। इन अ सर्वे कंडक्टेड बाय सीबीएसई, मतलब जो भी सीबीएसई ने सब स्कूल से पूछा था कि कैसा चल रहा है सिलेबस हो रहा है, तो सब स्कूल ने मेजॉरिटी में कहा कि ना सिलेबस कट होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स ने कहा कि सिलेबस शुड बी कट, ठीक है। तो बच्चों के लिए बहुत ही खुश की बात है, ठीक है, खुशी की बात है। कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई थी एकेडमिक सेशन फॉर क्लास 10th एंड 12th के लिए, ठीक है। जैसे पिछले साल हुई थी ना, तो इस साल भी ऐसे ही होएगा 2021, ठीक है। 10th और 12th क्लास बोर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो कुछ स्पेशल स्कीम के बारे में बात करेंगे अब ना, जैसे हर साल एक ही पेपर होता था, ठीक है। अब 2 पेपर होंगे बोर्ड के, 10th के लिए जैसे और 12th के लिए भी। 2 टर्म्स कंडक्ट किए जाएंगे, एक तो किया जाएगा, ठीक है, मिडल ऑफ द ईयर के लिए जो चलेगा 10th का, और एक आखिरी में, ठीक है। यहाँ से समझते हैं, 2 टर्म्स कंडक्ट होएगी, ठीक है, अब से। बस इसमें तो यही था। फिर आगे है रैशनलाइज किया जाएगा, मतलब एक तो 2 टर्म्स कंडक्ट की जाएगी जिसमें 50% सिलेबस आएगा एक एक टर्म में, ठीक है। और वो भी 2 टर्म्स में कंडक्ट की जाएगी। 50% सिलेबस एक टर्म में आएगा, 1 टर्म में 50%, और अगली टर्म में वो वाला सिलेबस नहीं पूछा जाएगा, बाकी का जो बचा वो 50% आएगा। और दूसरी बात, कुछ सिलेबस कट भी होगा। एक और है कि कुछ सिलेबस कट होगा जो कि जुलाई 2021, मतलब जो भी चल रहा है, इसी महीने में आ जाएगा, ठीक है। एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड, मतलब जो भी इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स लगेंगे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, उन सबको मार्क्स थोड़े से ज़्यादा लगाए जाएंगे। 20 होते हैं तो थोड़े बहुत उसमें लगाए जाएंगे, ठीक है, 100 में से, ठीक है। डिटेल्स ऑफ सर्कुलम ट्रांसैक्शन, इसमें है कि सब स्कूल स्टूडेंट्स की प्रोफाइल बनाएंगे, ये स्कूल का काम है, ठीक है। फिर इंटरनल असेसमेंट की गाइडलाइंस आएगी सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। और सिलेबस भी कटेगा, ये तो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सब में 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स का काम होगा पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल, सबके मार्क्स लगेंगे, ठीक है। और ये तो 9th 10th का हो गया। 11th 12th में क्या होगा, टर्म 1 और 2 के अलावा भी, यहाँ पे भी इनके अलावा टॉपिक या फिर यूनिट टेस्ट्स के मार्क्स लगेंगे, मतलब 9th और 10th में। जैसे 10th की बात करेंगे इंपॉर्टेंट, तो 9th की इतना कुछ है नहीं। 3 पीरियोडिक टेस्ट्स आएंगे, स्टूडेंट्स एनरिचमेंट पोर्टफोलियो, इन सब के मार्क्स साथ में लगेंगे, इनके अलावा इनके भी लगेंगे, ठीक है, 9th 10th में। 11th 12th का क्या है कि टॉपिक या फिर यूनिट टेस्ट्स के मार्क्स लगेंगे,
एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स वगैरह के मार्क्स लगेंगे, ठीक है। टर्म 1 और 2 के तो लगेंगे, साथ में इनके भी लगेंगे, ठीक है। अब आगे है टर्म 1 एग्जामिनेशन। जो पहले टर्म होगा पहले उसकी डिस्कस करते हैं कि नवंबर और दिसंबर में होंगे ये पेपर्स, तो ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQs केस बेस्ड भी हो सकते हैं और असर्टिव रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और जो भी सुपरविज़न करेगा वो कोई और टीचर आएगा और करेगा, ठीक है। और हाँ, ये बाकी यहाँ है OMR सीट्स में पेपर होगा, ठीक है। अभी बताते हैं OMR सीट्स क्या होते हैं जिनको नहीं पता। जो मार्क्स जो कि टर्म 1 में है वो कंट्रीब्यूट होंगे फाइनल ओवरऑल स्कोर, मतलब टर्म 1 और टर्म 2 मिला के और कुछ और छोटी मोटी चीज़ें मिला के, इन तीनों चीज़ को मिला के टोटल मार्क्स लगेंगे। ये रही OMR सीट्स, ठीक है। ये है टर्म 2 या फिर ईयर एंड एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे 50% जो पूरा सिलेबस जितना भी उसका 50% आएगा। वो टर्म 1 जो था वो 90 मिनट्स का पेपर होना था, वहीं ये 2 आवर्स का होगा टर्म 2, ठीक है। यहाँ पे बाकी बचा सिलेबस आएगा और ये तो इंक्लूड होगा ही, ठीक है। अब दे रखा है असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशंस। सिचुएशंस क्या क्या रहेगी उस टाइम वो उसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर पैंडेमिक इम्प्रूव हो गया आगे जाके और स्टूडेंट्स आने लग गए स्कूल में, तो ये दोनों तो स्कूल में ही होंगे पेपर्स, ये है पूरी थ्योरी वगैरह जो भी आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब नवंबर दिसंबर में जो टर्म 1 में अगर जो पैंडेमिक चल रहा है वो सोल्व नहीं हुआ और 2 में सोल्व हो गया, मतलब 1 में, फिर वो टर्म 1 वाला जो है वो ऑफलाइन देंगे या ऑनलाइन ये देखेंगे, ठीक है, होम पे, ठीक है। ऑफलाइन करेंगे घर पे अगर पेंडिंग इम्प्रूव नहीं हुआ, और टर्म 2 तो हो गए स्कूल्स में। और टर्म 1 लेकिन ऐसा होगा कि उसके मार्क्स कम लगेंगे टर्म 2 से, ठीक है, क्योंकि टर्म 1 घर पे लिया जाएगा। ये 2 केस आगे भी है, 2 और केस। अगर पेंडेमिक पूरा सोल्व हो गया लेकिन फिर से मार्च जो सेकंड टर्म आएगा उसमें नहीं हो पाया सोल्व, मतलब वापस से आ गया, जैसे इस साल हुआ, शुरुआत में नहीं था फिर अब वापस आ गया, ठीक है, 1-2 महीने नहीं था, ठीक है। तो टर्म 1 स्कूल्स में हेल्ड होंगे और टर्म 2 घर पे, ठीक है। तो टर्म 1 के मार्क्स ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, और टर्म 2 के थोड़े से कम लगेंगे, ठीक है। आखिरी केस है पैंडेमिक फोर्स अगर कंप्लीट क्लोजर हो गया, नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे अगर पैंडेमिक दोनों ही कंडीशंस टर्म 1 या टर्म 2 दोनों में ही उसका कुछ काम नहीं हो पाया, ना ही टर्म 1 में ना ही टर्म 2 में स्कूल में दे पाए पेपर्स, मतलब दोनों घर पे हुए, तो क्या होगा, जो असेसमेंट्स प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट्स प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स टर्म 1 और टर्म 2 के साथ लिए जाएंगे, मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों के ज़्यादा मार्क्स लग जाएंगे और टर्म 1 टर्म 2 के थोड़े थोड़े कम मार्क्स लग जाएंगे, ठीक है। यही है 10th और 12th का। तो ये हमने कुछ आपको बताया, इसके साथ ये गाइडलाइंस ख़त्म होती हैं, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर देना, नए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।